Hello friends, in this video we are going to solve lead code problem number 121, which is best time to buy and sell stock. So without any further delay, let's get start. तो जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, मींस शेयर बाजार से रिलेटेड है, जिसमें हमें क्या हुआ है, एक अरे दिया हुआ है प्राइस, और जो प्राइस आई मींस जो आइथ डे की क्या प्राइस है, आइथ डे पे हमारी क्या प्राइस है, वो प्राइस आई पर स्टोर्ड है। हमें हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है बाय टेकिंग अ सिंगल डे टू बाय अ स्टॉक, मीन्स उस स्टॉक को हमें बाय करने के लिए एक सिंगल डे को चूज करना है और फ्यूचर में एक डे को चूज करना है उसे सेल करने के लिए। हमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करना है इसके अंदर। अगर हम हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न नहीं कर पा रहे, हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है हमें स्टॉक को खरीदने और बेचने से, तो हमें रिटर्न करना है जीरो। जैसे एग्जांपल है, इनपुट दिया हुआ है हमें प्राइस का 7153674, ये हमारा अरे है प्राइस का। इसमें हमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करना है। जैसे हम इस पहले दिन बाय करते हैं तो हम कहाँ पर सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, हम कहीं पर भी सेल करें हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम फर्स्ट डे सेकेंड डे बाय करते हैं और हम अगर फिफ्थ डे से उसे सेल कर देते हैं तो हमें 5 का प्रॉफिट होगा। तो उस 5 के प्रॉफिट को हमें इसमें आउटपुट करना है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन है, जैसे हमें बाय ऑन द सेकेंड डे प्राइस इक्वल टू 1। अगर हम सेकेंड डे पर बाय करेंगे जो हमारी प्राइस है उस स्टॉक की 1, एंड सेल करेंगे उसे फिफ्थ डे जब उसकी प्राइस हो जाएगी 6, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 5। तो हमें उस 5 को रिटर्न करना है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उस स्टॉक को खरीदने के पहले बेच दें, हमें पहले खरीदना पड़ेगा और उसके बाद बेचना पड़ेगा। जैसे हम सेकेंड डे को तो खरीदे और पहले दिन बेच दे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमें स्टॉक को बेचने के पहले उसे खरीदना पड़ेगा। तो इसमें है कि जो सेकेंड डे हम बाय करते हैं और जो फर्स्ट डे सेल करते हैं ये अलाउ नहीं है, हमें पहले स्टॉक को खरीदना पड़ेगा उसके बाद हम उसे बेच सकते हैं। तो जैसे हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमें इनपुट दिया हुआ है 76431। यहाँ पर जो ये अरे है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स अगर हम किसी भी डे को चूज करें, अगर हम 7 को चूज करें तो 7 को हम कभी भी बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमें नेगेटिव लॉस ही होगा। 6 को हम चूज करेंगे तो उसे हम सेल करेंगे तो हमें लॉस ही होगा। तो इसमें हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा इस इनपुट में। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रिटर्न कर देंगे जीरो को, क्योंकि हमारे पास ऐसा एक भी दिन नहीं है जिसमें हम उसे खरीदे और बेचे ताकि जो हमें कुछ प्रॉफिट हो। यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसमें जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है वो है कि जो हमारे प्राइस की लेंथ है, प्राइस एरिया की जो लेंथ है वो 1 से 105 के बीच में रहेगी, और जो प्राइस रहेगा स्टॉक का वो 0 से 104 के बीच में रहेगा, है ना। तो ये कंस्ट्रेंट भी हमें इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पढ़ने चाहिए। तो हम ये हमारी प्रॉब्लम हो गई जिसमें हमें स्टॉक दिया हुआ है ना, उस और उसकी प्राइसेस दी हुई है, आइथ डे के हिसाब से उसकी प्राइसेस दी हुई है। तो हमें एक डे उस स्टॉक को खरीदना है और फ्यूचर में एक डे उसे बेचना है। हम खरीदने के पहले स्टॉक को नहीं बेच सकते, हमें पहला खरीदना पड़ेगा उसके बाद हमें उसे बेचना पड़ेगा। तो अब हम इसके अप्रोचेस देखते हैं, किन किन अप्रोच से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली अप्रोच है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसमें हमें क्या करेंगे, हम ऑल पॉसिबल, जो हमें जो ऑल पॉसिबिलिटी है सबको चेक करेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबको चेक करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट को निकालने की। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम ऑल पॉसिबिलिटी, तो हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज रहेंगी हमारी उनमें से हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्रिएट अ वेरिएबल मैक्स प्रॉफिट एंड असाइन इट जीरो। जो मैक्स प्रॉफिट है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे जीरो को। हम इसके अंदर एक नेस्टेड लूप चलाएंगे, जो आउटर लूप रहेगा, जो हमारा दो लूप चलाएंगे जो नेस्टेड लूप रहेंगे। तो जो हमारा आउटर लूप रहेगा वो हमारे बाइंग प्राइस के लिए रहेगा, और जो हमारा इनर लूप रहेगा वो सेलिंग प्राइस के लिए रहेगा। तो जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। आई जो जे है वो हमारे
सेलिंग प्राइस का आइटरेटर है, आई है वो बाइंग प्राइस का आइटरेटर है। तो हम सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। फिर हम चेक करेंगे इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट, अगर जो हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो मैक्स प्रॉफिट से, हमारा जो मैक्स प्रॉफिट जो भी रहेगा उससे अगर ज्यादा है तो मैक्स प्रॉफिट के अंदर उस प्रॉफिट को एड उसको हम असाइन कर देंगे और फिर हम मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर देंगे। तो हमें इसमें क्या करना है कि एक मैक्स प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बनाना है, उसे 0 से असाइन करना है, फिर एक नेस्टेड लूप चलाना है। जो आउटर लूप रहेगा वो बाइंग प्राइस के लिए रहेगा और उसका जो आइटरेटर रहेगा वो आई रहेगा। इनर लूप रहेगा वो सेलिंग प्राइस के लिए रहेगा और जो इसका आइटरेटर रहेगा वो जे रहेगा। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे प्राइस ऑफ जे माइनस प्राइस ऑफ आई, मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। और जो हमारा प्रॉफिट अगर हमारा मैक्स प्रॉफिट से ज्यादा है तो मैक्स प्रॉफिट को हम बदल कर प्रॉफिट कर देंगे, मीन्स जो हमारा मैक्स प्रॉफिट के अंदर हम प्रॉफिट को असाइन कर देंगे और लास्ट में इन दोनों इस नेस्टेड लूप के खत्म होने के बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट को। तो अब इसका कोड देखते हैं। तो ये हमारा कोड है। तो इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट मैक्स प्रॉफिट और इससे असाइन कर दिया है 0 से। और फिर हमने एक नेस्टेड लूप चलाया है, एक ब्लू कलर का लूप है। जो हमारा ब्लू कलर का लूप है ये हमारा बाइंग प्राइस के लिए है और जो रेड कलर का है ये हमारी सेलिंग प्राइस के लिए है। तो बाइंग प्राइस का आइटरेटर आई है, सेलिंग प्राइस का आइटरेटर जे है। तो हमने बाइंग प्राइस 0 से प्राइस लेंथ -1 तक चलाया क्योंकि हमें इन यहाँ पर हमारा जो ये एग्जांपल दिया है जिसमें हम लास्ट दिन नहीं कर सकते, उसे लास्ट दिन हम खरीदने से कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हम उसे बेचेंगे कब, फिर लास्ट दिन हम उसे खरीदेंगे। तो इससे हमने लेंथ -1 के लिए चलाया है और हमने फिर फॉर लूप चलाया j इक्वल टू i+1। मीन्स i+1 मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमें जो आई का आइटरेटर मीन्स हमने अगर हमारा बाइंग प्राइस 7 है तो हम उसे सेल कर सकते हैं 1 पर, 7 पर ही सेल नहीं कर सकते या इससे पहले सेल नहीं कर सकते। बाइंग प्राइस अगर 3 है तो हम 6 पर सेल कर सकते हैं बट इसे हम 5 पर सेल नहीं कर सकते, 1 पर सेल नहीं कर सकते, इसलिए हमने i+1 रखा है यहाँ पर। फिर प्रॉफिट निकाला है प्राइस ऑफ जे माइनस प्राइस ऑफ आई, यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर हम इफ के अंदर चेक कर रहे हैं प्रॉफिट अगर हमारा मैक्स प्रॉफिट के से ज्यादा है तो मैक्स प्रॉफिट के अंदर हम प्रॉफिट को असाइन कर रहे हैं और इन दोनों लूप को खत्म होने के बाद में हम मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस अप्रोच में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें बिको ऑफ एन स्क्वायर रहेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिको ऑफ 1। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। मीन्स हम क्या सोच सकते हैं इसमें ऑल पॉसिबिलिटीज हो गई। तो अगर हमारा आई 0 है, आई 0 मीन्स 7 है और फिर हम जे रहेगा 1 रहेगा, फिर यहाँ पर खरीद के यहाँ पर बेच सकते हैं, क्या क्या प्रॉफिट निकलेगा वो निकालेंगे। फिर 7 पर खरीदेंगे 5 पर बेचेंगे क्या प्रॉफिट रहेगा, 7 पर खरीदेंगे 3 पर बेचेंगे क्या प्रॉफिट रहेगा। इससे हम सब पे चेक करेंगे, 1 पर खरीदेंगे 5 पर बेचेंगे, 1 पर खरीदेंगे 3 पर बेचेंगे। तो इससे हम सब पॉसिबिलिटी देखेंगे और जिसमें से जो मैक्सिमम रहेगा वो हम इसमें रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा लगेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी। तो इससे जो ऑप्टिमल अप्रोच रहेगा उसे हम देखते हैं। अब जो हमारा सेकंड अप्रोच है वो है पिक एंड वैली अप्रोच। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो अरे है 7 1 5 3 6 जो भी हमारा इनपुट अरे है उसे हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे। तो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो जो ऊपर की साइड है इसकी प्राइस है और जो नीचे की साइड है ये डेज है ना। तो फर्स्ट डे पर जो स्टॉक की प्राइस है वो क्या है 7 है, तो यहाँ पर इसे प्लॉट कर दिया। सेकेंड डे पर क्या है 1 है और थर्ड डे पर क्या है हमारी 5 है, इसलिए हमने इसे प्लॉट कर दिया। और अब हमारे हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट सेकेंड डे पर खरीदे मीन्स स्टॉक की प्राइस अगर 1 रहेगी तो खरीदे और स्टॉक की प्राइस 6 रहेगी तो हम इसे बेचे तो हमें प्रॉफिट होगा 5। मीन्स यहाँ पर खरीदे और यहाँ पर बेचे तो हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहेगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर हम वैली में खरीदे, यहाँ पर हमारा वैली है और ये हमारा पीक है, यहाँ पर एक पीक है और यहाँ पर 2 पीक, ये सेकंड पीक है। अगर हम वैली किसी भी वैली में खरीदे और किसी भी पीक पर बेचे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमने पीक पर बेचा और वैली में खरीदा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा इसलिए इसका नाम पिक एंड वैली अप्रोच रखा गया है।
कि वैली में खरीदना है और पीक पर बेचना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें दो वेरिएबल को हम लेंगे, एक बाई प्राइस और मैक्स प्रॉफिट। जो बाई प्राइस रहेगा वो हमारा स्मॉलेस्ट वैली रहेगा, ये स्मॉलेस्ट वैली है तो ये स्मॉलेस्ट वैली रहेगा हमारा बाई प्राइस, और जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो बाइंग प्राइस को हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर असाइन कर देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा मीन्स हमने सबसे पीक को असाइन कर दिया, पीक असाइन कर दिया है हमने बाइंग प्राइस को, और जो मैक्स प्रॉफिट है उसे 0 कर दिया। फिर हम चेक करेंगे प्राइस ऑफ आई, अगर बाई प्राइस से कोई भी छोटा मिल जाता है, अगर हमें ऐसा डे मिल जाता है जिसमें बाइंग प्राइस से स्टॉक की वैल्यू कम है, तो बाइंग प्राइस को उस प्राइस के हिसाब से हम बना देंगे। तो अगर हमने पहले दिन क्या किया कि हमारा पिक पर है, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू असाइन की थी पहले बाइंग प्राइस की। अगर हम 7 पर आएंगे तो 7 उस मैक्सिमम वैल्यू से छोटा रहेगा, तो हम बाइंग प्राइस को 7 कर देंगे। एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारा जो बाइंग प्राइस है वो वही बड़ा है ना, तो हम प्राइस ऑफ आई माइनस बाई प्राइस को हम माइनस करेंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा, अगर वो मैक्स प्रॉफिट से ज्यादा है, मीन्स अगर हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा बाइंग प्राइस, मीन्स ये प्राइस ऑफ आई तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और बाइंग प्राइस, इन दोनों को घटाएंगे। अगर हमारा मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा हो जाता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट में इसे हम असाइन कर देंगे। तो इसका हम कोड देखते हैं और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ये हमारा कोड है। तो कोड में हमने बाई प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया है, जिससे हमने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से असाइन कर दिया। सबसे बड़ी वैल्यू से, हमारी जो जावा में सबसे बड़ी वैल्यू है इंटीजर के लिए, उससे असाइन कर दिया है। मैक्स प्रॉफिट को हमने 0 कर दिया है। एक फॉर लूप लगाया है इसके बाद हमने ब्लू कलर का। तो इसमें आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन प्राइस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये हमारा हम पूरे अरे पर ट्रेवल कर रहे हैं इसके हिसाब से, है ना। और फिर हम कर रहे हैं प्राइस ऑफ आई, प्राइस ऑफ आई इज लेस देन बाइंग प्राइस। अगर हमारा बाई प्राइस ये है तो, और इससे अगर हमें छोटी कोई प्राइस मिल जाती है तो हम बाई प्राइस को उस प्राइस के हिसाब से कर देंगे। अगर हमारी बाइंग प्राइस हमारी छोटी है उस प्राइस से, तो उस प्राइस में से बाइंग प्राइस माइनस करेंगे हम। अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट से ज्यादा रहता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट को हम उस प्रॉफिट के इक्वल कर देंगे। एक बार हम इसे ड्राई रन करके बताते हैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आई इक्वल टू 0 मीन्स आई इक्वल टू 0, तो प्राइस ऑफ 0 हो गया हमारे 7। 7 इज लेस देन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मीन्स बाइंग प्राइस, हाँ लेस है, तो हम क्या कर देंगे बाइंग प्राइस इक्वल टू प्राइस ऑफ आई मीन्स बाइंग प्राइस को हम 7 कर देंगे। और ये वाली तो इसके बाद की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इफ क्यों हो गई है। फिर हमारा आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 हो गया। और फिर यहाँ प्राइस ऑफ 1 इज लेस देन प्राइस बाइंग प्राइस, 1 इज लेस देन 7, हाँ, तो बाइंग प्राइस को हम कर देंगे 1 के इक्वल। फिर ये लूप रन नहीं होगा, ये एल्स इफ रन नहीं होगा। फिर ऊपर जाएंगे हम, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ 3 मीन्स 5 इज लेस देन 1 नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट, हाँ, 5 में से 4 एक घटाएंगे 4 बचेगा, 4 0 से बड़ा है, मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू अभी 0 है तो 0 से बड़ा है, तो ये हमें जो मैक्स प्रॉफिट के अंदर हम 4 को असाइन कर देंगे, 5 माइनस 1 4 को असाइन कर देंगे। फिर हम हमारा जो आइटरेटर है वो आई इक्वल टू 4 पर चला जाएगा, आई इक्वल टू 4 होगा तो प्राइस ऑफ 4 हमारा 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 1 नहीं है। फिर यहाँ पर चेक करेंगे प्राइस ऑफ आई मीन्स 3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 4 नहीं है, हमारा 2 ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो यहाँ पर हम ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो आई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 5 पर हमारी प्राइस है 6, 6 इज लेस देन 1 नहीं है। और फिर यहाँ पर चेक करेंगे 6 माइनस 1 इज ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट हमारा 4 है तो 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम मैक्स प्रॉफिट के अंदर हमारा जो 6 माइनस 1 5 को स्टोर करा लेंगे। इस हिसाब से इसे भी चेक करेंगे इसी तरह से, और लास्ट में हम मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर देंगे। तो
इस अप्रोच में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो बिग O ऑफ n रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि हम कोई स्पेस को यूज कर ही नहीं रहे और एक ही फॉर लूप लगाया हमने, तो हमारी बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अगर आप लीड कोड के अंदर ये कोड लिखोगे तो आपका कोड बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहेगा और आप उससे सब बीट कर सकते हैं बहुत सारे को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं। और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। लीड कोड के ऐसे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।